ने इस काम को करने के लिए देरी किया तो लगभग इस पर आगे भी सरकार मुसीबत में खड़ी हो सकती है, क्योंकि आंदोलन जैसी चेतावनी भी सामने आ रही है। लगभग 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स प्रभावित होंगे। इन कर्मचारियों की 18 महीने डीए एरियर की मांग को लेकर के 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स प्रभावित हैं कि अगर सरकार ने डीए एरियर नहीं दिया तो यह एक मौका है और इसी मौके में तमाम कर्मचारी हैं जो कि सरकार को अपनी मांगों को पूरा करवाने में अच्छी तरह से आता है। विशेषज्ञों का मानना है कि एरियर्स मिलने से उपभोक्ता सूचकांक बढ़ेंगे। जो भी जितने भी विशेषज्ञ हैं उनका यही मानना है कि सरकार के पास जो बकाया राशि है हर हालत में देना ही पड़ेगा। सरकार कुल वित्तीय भार का आकलन कर रही है। सरकार, जैसे कि हमने पहले बताया है, सरकार अभी भी अपनी नोट्स बना रही है और नोटिस में एक व्यक्ति को कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी उसका आकलन कर रही है। उसके बाद में कुछ अहम फैसला ले सकती है। यदि फैसला होता है तो कर्मचारियों को एक साथ बड़ी राशि मिल सकती है। यह बिल्कुल सत्य है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें हमने पूरा आपको बताया कि पे लेवल 1 से लेकर के और पे लेवल 10 तक का हमने इसमें आकलन बताया है। और एक कर्मचारी का जिसकी आज 18,000 रुपये बेसिक पे बन रही है उसका लगभग 1,45,800 एरियर बना है। उसी प्रकार से हमने पूरा समझाया है कि फिर पहले 18 तक का एरियर कितना बनेगा जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं और पे लेवल 1 से लेकर के और पे लेवल 8 के आकलन में आते हैं। जल्द औपचारिक बैठक भी हो सकती है। अभी यह सूत्रों से पता चला है कि सरकार की तरफ से इस पर जल्द ही कोई बैठक हो सकती है। सूत्रों के अनुसार भुगतान की समय सीमा तय करने का विचार है, यानी सरकार यह सोच रही है कि इसकी जो समय सीमा है 3 किस्तों में लगभग 2026 में इसका भुगतान कर दिया जाए। और कर्मचारियों की यह मांग भी है कि सरकार जो भी भुगतान करती है वह 8वां वेतन आयोग लागू होने से पहले 18 महीने डीए एरियर का भुगतान करे। केवल कर्मचारी ही नहीं, पेंशनर भी एरियर का लाभ उठा पाएंगे। जैसे कि सरकार की तरफ से जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वह एक कर्मचारी हो या लाखों कर्मचारी हो, तो सबके लिए अधिकार बराबर मानते हैं। इसलिए इसका लाभ पूरा पेंशनर को भी मिलेगा, चाहे पेंशनधारी कहीं से भी हों। उनको जितना परसेंटेज लागू है वह उनका हर संभवतः मिलेगा। यह फैसला महंगाई भत्ते को राहत देने वाला होगा, यानी जैसे कि महंगाई भत्ते का पैसा बाकी 18 महीने का एरियर है, तो यह पैसा एक राहत के रूप में दिया जाएगा। सरकार किसी भी समय आधिकारिक घोषणा कर सकती है। तो यह एक बड़ी अपडेट है सरकार की तरफ से, कोर्ट की तरफ से। ऐसा नहीं है कि सरकार अपने आप को इस पर सोच विचार करके राजी होगी। सरकार के पास कर्मचारी लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं 18 महीने एरियर को लेकर के, तो इसलिए सरकार भी अब सोचती है कि कहीं ना कहीं यह एरियर देना चाहिए। और आज देश की स्थिति ठीक है, तो ऐसे में सरकार इसको पे आउट करने में भी कोई भी देरी नहीं करे। और यह कर्मचारियों ने ठोस संकेत में बता दिया है कि सरकार ऐसा नहीं कर रही है तो फिर हम बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। डीए एरियर का जो सरकार की तरफ से संकेत मिलना है, कर्मचारियों के द्वारा लगातार बनाए जा रहे दबाव के कर्मचारियों का साथ छोड़ते ही देश से बीजेपी सरकार खत्म हो जाएगी। इसलिए केंद्र सरकार को मजबूती के साथ टिके रहने के लिए एरियर देने पर मजबूर होना ही पड़ेगा। हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो में ही बताया था कि महंगाई भत्ता का बकाया भुगतान 8वें वेतन आयोग और सुनिश्चित पेंशन योजना केरल के बजट के दौरान यह पास कर दिया